प्यारे बच्चों, यदि आप भी क्लास 10th में हैं और इस बार जो है ना 10वीं फाइनल परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोग जो है ना जरूर देख कर जाइएगा। जैसा कि आपको पता है ना कि 17 फरवरी से जो है ना हिंदी का आप लोगों का फाइनल एग्जाम होगा बिहार बोर्ड की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी का हम वायरल कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसे आप लोग देख कर लीजिए और पूरा याद जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपके हूबहू परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ठीक है, चलिए आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है जी। देखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो देखिए लिखिएगा उत्तर। मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयासरत रहा है। प्रारंभिक काल में मनुष्य एवं पशु एक समान थे, नाखून अस्त्र थे, लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास तेजी होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। उसके अस्त्र शस्त्र सभ्यता संस्कृति में निरंतर नवीनता आती गई। वह पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगा। इसमें नयापन लाने, इसे संवारने एवं पशु से भिन्न दिखने हेतु नाखून को मनुष्य काट देता है जी। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, मनुष्य जो है नाखून बार बार क्यों काटता है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है जी, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। लेखक महोदय के सभी भाई एवं रिश्तेदार ऊंचे पद पर थे, इसलिए उन उन लोगों के पास नौकर चाकर था। जब उनकी बहन के विवाह में सभी रिश्तेदार का मिलन हुआ तो लेखक महोदय की पत्नी नौकर को देखकर ईर्ष्यालु हो गई। इसके बाद से घर में नौकर रखने के लिए परेशान करने लगी। उसके बाद लेखक महोदय को लगा कि नौकर रखना अब बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा प्रश्न, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। ठीक है, चलिए जितना क्वेश्चन बताने वाला है इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को याद करके जाना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया। देखिए, जब महाराज जी के बाबूजी की मृत्यु हुई ना, तब महाराज जी के जीवन में सबसे दुखद समय आया। घर में इतना भी पैसा नहीं था कि 10वां किया जा सके। इन्होंने इस दिन के अंदर 2 प्रोग्राम किए। उन 2 प्रोग्रामों में से 500 रुपये इकट्ठा हुए थे। तब 10वां और 13 की ओर साथ बिरजू महाराज काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। कहीं उन्हें 50 रुपये का भी काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो इस समय पंडित बिरजू महाराज का ये दुखद समय था। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि देखिए, वो जब पंडित बिरजू महाराज का दुखद समय था ना, उनके जब पिताजी का देहांत हुआ था वहीं दुखद समय था। क्योंकि उस वक्त उनके जो दस्तावेज होते हैं ना, उसके लिए समझिए पैसा नहीं था। पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन का ये क्वेश्चन बता रहा है, आपका क्वेश्चन का उत्तर ही। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। कवि जीवनानंद दास अगले जीवन को क्या बनने बनने की संभावना व्यक्त करते हैं और क्यों। देखिए, कवि को अपनी मातृभूमि प्रेम में विहग अर्थात अशांत होकर चिड़िया कौवा हंस उल्लू सारस बनकर पुनः बंगाल की धरती पर अवतरित होना चाहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट ये है जी, सभी क्वेश्चन को इस वीडियो को देखकर याद कर लेना है, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप अभी ही व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पे क्लिक करके जल्दी से फटाफट जुड़ जाइए। बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा ग्रुप से, और वहाँ से नोट्स पीडीएफ मिलेगा। ये रहा अगला क्वेश्चन कि सीता की स्थिति बच्चों के किस खेल से मिलती जुलती थी। तो सीता की स्थिति बच्चों के माई माई रोटी दे वाली खेल से मिलती जुलती है। देखिए, बारी से दूसरों के पास जाकर एक ही बात करता बच्चा में से एक जना भिखारिन बनकर बारी है माई माई रोटी दे। ठीक है, उसे उत्तर मिलता है यह घर छोड़ो, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। सीता सोचती है बिल्कुल यही स्थिति है, मैं भी इसी भिखारिन जैसी हूँ। महीना लेते ही बेटा कह देता है माई यह घर छोड़ दूसरे घर जा, और मैं रवाना हो जाती हूँ आगे वाले घर के लिए। ठीक है, यानी कि देख लीजिए, सीता अपने घर में सॉरी, सीता की स्थिति बच्चों को खेल से मिलती जुलती थी। मतलब किस खेल से जो है ना मिलती जुलती थी, सीता की स्थिति बच्चों के किस खेल से मिलती जुलती थी। तो वही महीना पूछते ही इस घर छोड़ो अगले घर जाओ, अगले घर छोड़ो ये घर जाओ। बस यही जो है ना मिलती जुलती थी, मतलब माई माई रोटी दे, इसी खेल से मिलती जुलती थी जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। देखिए, लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं ना, वो जातिवाद का पोषक। भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग शिक्षित होकर भी जात पात छुआछूत की भावना रखते हैं। विडंबना का स्वरूप कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए सॉरी होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर, चूंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारा क्वेश्चन याद कर लीजिए, बहुत ही कम समय में आप लोग को सारा क्वेश्चन बता देंगे, याद कर लीजिएगा। धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व है। देखिए, भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षीयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है। बौद्ध धर्म की यह शरण स्थलीय है। आज भी यहाँ नृत्य के नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में भी विश्व को आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए 38 नंबर, ये रहा क्वेश्चन। कहता है क्वेश्चन, रंपा कौन था और वह मगमा से क्या चाहता था? तो प्यारा बच्चों देखिए जी, याद कीजिएगा इस प्रश्न को। रंपा मगमा के गांव का ही जो है ना आवारा और जुआरी था। वह मगमा का ही उम्र का था और शौकीन तबीयत का था। वह मगमा से उधार पैसे चाहता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद कीजिए जी। मंगू माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी? तो माँ को ममता का समुद्र कहा जाता है। अतः माँ की ममता मंगू के लिए जो है ना बाकी परिवार के अन्य सदस्यों से अलग एवं ज़्यादा थी। माँ अस्पताल को गाय के गौशाला के जैसे समझती थी। माँ समझती थी कि अस्पताल में कौन उसकी ठीक प्रकार की देखभाल करेगा, कौन उसे भोजन कराएगा, कौन उसे अपने हाथों से सुलाएगा, कौन उसके पेशाब पेशाब से भीगे बिस्तर को बदलेगा। ठीक है, और पागल खानों में तो एक से एक पागल होते हैं, इनसे रक्षा कौन करे सकता है। इन्हीं कारणों से माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अक्षर ज्ञान कविता में जो है ना क का उच्चारण स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत कविता में कवित्री छोटे बालक द्वारा प्रारंभिक अक्षर बोध को साकार रूप में चित्रित करते हुए कहती है कि क को लिखने में अभ्यार्थ पुस्तिका का चौखट छोटा पड़ जाता है। क्रमपथ भी इसी प्रकार प्रारंभ में फिसलन भरा होता है जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? प्यारा बच्चों देखिएगा, कवि एक वृक्ष के बहाने प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं पर्यावरण की जो है ना रक्षा की चर्चा की है। वृक्ष मनुष्यता, पर्यावरण एवं सभ्यता की प्रहरी है। यह प्राचीन से मानव के लिए वरदान स्वरूप है, इसका पोषक है, रक्षक है। इन्हीं बातों का चिंता करते हुए कवि को वृक्ष जो है ना बूढ़ा चौकीदार लगता है जी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ चुका है। एक सेकेंड, ये रहा प्यारा बच्चों अगला क्वेश्चन। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कर दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा, थोड़ा सा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, व्याख्या करें। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य के काव्यखंड के हिरोशिमा शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक सच्चिदानंद जी हैं। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि मानव जिस बम्बों को अपना आदर्श मानता था, वह सूर्य रूपी बम मानव का विनाश बनकर मानव को ही मोम की तरह पिघला दिया। मानव के द्वारा बनाया गया, मानव को ही बाप में बदल बदल कर मिटा दिया जी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, इसे भी याद कर दीजिए। पर साथियों और भी यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं लाया हूँ बहुत क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, इसका पीडीएफ चाहिए, मैं आप लोगों को समय बचाने की चक्कर में, ठीक है, इसका पीडीएफ डायरेक्ट दे देता हूँ, आसानी से पढ़ पाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा ग्रुप में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप लोगों को वायरल क्वेश्चन सारा चीज़ देखने को इस चैनल पर मिलता है। ठीक है, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, वो भी देखकर याद कर लीजिए। ठीक है, उसका भी हेल्प हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।